नमस्कार। मैं डॉक्टर दिनेश चारण बीए प्रथम वर्ष के हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम द्वितीय प्रश्न पत्र में सुशील कुमार सिंह का नाटक अलख आज़ादी की पढ़ रहे हैं। अलख आज़ादी के नाटक के कुछ दृश्य हमने पढ़े हैं, दृश्य 12 तक। आज हम उससे आगे दृश्य 13 पढ़ना शुरू करेंगे। दृश्य 13, 14 और 15 आज इस कक्षा में पढ़ेंगे। हमने देखा कि अभी तक जो दृश्य पढ़े हैं उस अंतिम दृश्य में ये था कि किस प्रकार से किसानों की, जुलाहों की, सिपाहियों की, चौकीदारों की जो स्थिति हमारे यहाँ थी अंग्रेज़ी हुकूमत के समय, उसको उन लोगों के माध्यम से लेखक ने यहाँ बताने की कोशिश की है। उससे आगे आज हम पढ़ रहे हैं दृश्य 13। गुमंतु लोक गायकों की तरह गायक मंडली गीत गाते हुए मंच पर प्रवेश करती हैं। गायक गायिका आवश्यकता अनुसार अभिनय एवं भाव भंगिमाएँ भी प्रदर्शित करते रहते हैं। साइक पर छायाचित्रों के माध्यम से 1857 की घटनाओं के विभिन्न दृश्य। गायक मंडली कोरस में आज़ादी की अलख जगी थी 1857 में, गांव-गांव रोटी पहुंची थी सन 1857 में। गायक सुलग रही थी जो चिनगारी अंग्रेज़ों की मनमानी से, राजे और नवाब की जिनके राज छिने थे बेईमानी से। गायक मंडली कोरस से गाती हैं। भड़क उठी थी आग उसी से 1857 में आज़ादी की। गायिका भेदभाव देशी सेना संग कारतूस चर्बी वाले, धर्म भ्रष्ट कर रहे फिरंगी ये डर मन में था पाले। गायक मंडली कोरस में आहुति में घी यहीं पड़ा था 1857 में आज़ादी की अलख जगी थी। गायक पहली गोली बैरकपुर में मंगल पांडे ने दागी थी, मार गिराया अंग्रेज़ों को फांसी उसने पाई थी। गायक मंडली कोरस में सेना का विद्रोह हुआ था 1857 में आज़ादी की अलख जगी थी। गायिका नाना साहब, तांतिया टोपे और रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हज़रत महल, कुंवर सिंह सब ने एक कसम खाई। गायक मंडली कोरस में गोरों को है मार भगाना 1857 में आज़ादी की अलख जगी थी। गायक बहादुर शाह जफ़र ने भी दिल्ली में की थी अगुवाई, अंग्रेज़ों से जूझ पड़े थे हिंदू मुस्लिम सब भाई। गायक मंडली कोरस में गाती हैं शहजादों का कत्ल हुआ था 1857 में आज़ादी की अलख जगी थी। गायिका मगर क्रांति की लपटें अब भी दूर बहुत थी आज़ादी से, साथ दे रहे थे गोरों का पिट्ठू राजे बेशर्मी से। गायक मंडली कोरस में आज़ादी फिर सपना हो गई 1857 में आज़ादी की अलख जगी थी। गायक मुग़ल आखिरी कैद हुआ रंगून में खाके वतन से दूर, गद्दारी की भेंट चढ़ गया तांतिया टोपे वीर सूर। गायक मंडली कोरस में अमर हो गई रानी झांसी 1857 में आज़ादी की अलख जगी थी 1857 में। गांव-गांव रोटी पहुंची थी 1857 में। गायक मंडली के नेपथ्य में प्रस्थान के साथ ही मंच पर अंधकार। लेखक ने यहाँ इस गीत के माध्यम से, इस गायक मंडली के माध्यम से ये बताने की कोशिश की कि 1857 की क्रांति किस प्रकार हुई, कि गांव-गांव में जो कमल का फूल और रोटी उस क्रांति के प्रतीक रूप में पहुँचे थे, लोग इकट्ठे हुए, लेकिन लड़ाई लड़ी गई और उस लड़ाई में जिस प्रकार से हुआ कि किस प्रकार से सेना कुछ देश जो कारतूस वाले चर्बी वाले कारतूस दिए जा रहे थे, लोगों के मन में धर्म भ्रष्ट होने का डर था। और इसी को देखते हुए बैरकपुर की छावनी में मंगल पांडे ने सबसे पहले एक अंग्रेज़ अफसर को मार गिराया था और वहीं से इस क्रांति का बिगुल बज पड़ा। और देखा कि इस क्रांति में नाना साहब, तांतिया टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, हज़रत महल, कुंवर सिंह सब एक साथ लड़े। उधर बहादुर शाह जफ़र की अगुवाई में दिल्ली में संघर्ष हुआ और आखिर में बहादुर शाह जफ़र को कैद कर लिया गया और रंगून भेज दिया गया। 1857 की क्रांति विफल हो गई थी। इसको इस दृश्य में दिखाने की लेखक ने कोशिश की है। अगला है दृश्य 14। लेखिका पर प्रकाश। बगल में रखी एक पुस्तक हाथ में उठाते हुए दर्शकों से लेखिका, सन 1857 का स्वाधीनता संग्राम असफल हो गया तो इसका कारण ये था कि अभी भारत में राष्ट्रीयता की भावना का पूरी तरह से विकास नहीं हुआ था। इसीलिए बहुत से राजाओं, नवाबों तथा रियासतों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया।
सिंधिया और अन्य मराठे राव राजे, कश्मीर के राजा गुलाब सिंह, पंजाब की रियासतें, नेपाल के राणा जंग बहादुर, हैदराबाद का निज़ाम आदि अनेक राजे रजवाड़े अंग्रेज़ों के ही सहायक रहे। दक्षिण भारत लगभग शांत रहा। क्षणिक विराम। स्वाधीनता संग्राम के नेता 31 मई 1857 को पूरे भारत में एक साथ क्रांति का बिगुल बजाना चाहते थे, किंतु चर्बी वाले कारतूसों से बेचैन सिपाहियों ने विद्रोह का सूत्रपात पहले ही कर दिया। मंगल पांडे इसके नायक थे, किंतु इस सैनिक विद्रोह ने अंग्रेज़ों को सतर्क कर दिया और उन्होंने बहुत ही बेरहमी से इस विद्रोह को कुचल डाला। क्षणिक विराम। इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता का पहला आंदोलन अपरिपक्व शिशु की तरह काल कवलित हो गया। लाखों हिंदुस्तानी मारे गए, स्त्री पुरुष बच्चे सभी अंग्रेज़ों की विजयी फौज के क्रोध का शिकार हुए। गांव के गांव जला दिए गए। नील का अत्याचार कुख्यात हैं। जिन हिंदुस्तानी सिपाहियों पर विद्रोह का शक हुआ उन्हें घेर घेर कर मारा गया। लूटपाट भी खूब हुई। क्षणिक विराम। इंग्लैंड में जब सन 57 के विद्रोह के समाचार पहुँचे तो कंपनी की शासन नीति की खूब आलोचना हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और हिंदुस्तान में इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया का शासन शुरू हुआ। उपयुक्त संगीत के साथ मंच पर अंधकार। इस दृश्य में लेखिका ने 1857 की क्रांति की विफलता के कारण बताएं और साथ ही उसने बताया कि 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया और महारानी विक्टोरिया का शासन भारत पर हिंदुस्तान पर शुरू हुआ। दृश्य 15। हेट कोट पैंट टाई आदि विदेशी वस्त्रों से विभूषित विदूषक मंच पर आता है। हाथ में रूल हैं और चाल में साहबी अकड़। चारों ओर हिकारत भरी नज़रें घुमाते हुए सीधे दर्शकों से संबोधित होता है। विदूषक दर्शकों से, ऐ ज़मीन पर हगने वाला काला लोग, यू स्लेव, सन ऑफ ए बिच, गोरा लोग से दूर बैठेगा, घोड़ा बग्गी पर नहीं चढ़ेगा, फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में सफ़र नहीं करेगा, मॉल रोड पर नहीं घूमेगा, गोरी मेम साहब को आंखें फाड़ कर नहीं देखेगा, अंडरस्टैंड, वरना मार मार के चमड़ी उधेड़ देगा। लेखिका और निर्देशक अलग अलग दिशाओं से विदूषक को ढूंढते हुए मंच पर प्रवेश करते हैं। लेखिका, विदूषक जी, विदूषक जी। निर्देशक, विदूषक जी कहाँ मर गया ससुरा। लेखिका, अरे विदूषक जी। निर्देशक, विदू। यकायक नज़र विदेशी पोशाक पहने विदूषक पर जाती हैं। विस्मय से, अरे ये तो। लेखिका भी चकित सी देखती हुई उसके पास जाती है। विदूषक यहाँ किसी अंग्रेज़ का रोल निभा रहा है, भूमिका निभा रखा है और उसी की आवाज़ में ये बात उसने वहाँ पर पहले कही है। लेखिका, अरे विदूषक जी आप तो वो क्या कहते हैं अंग्रेज़ी में, हाँ बिल्कुल क्लाउन लग रहे हैं। क्लाउन, क्लाउन कहते हैं अंग्रेज़ी में जोकर को। तो लेखिका विदूषक से कहती कि आप तो बिल्कुल क्लाउन लग रहे हैं। विदूषक चेक कर, सट अप, खबरदार जो अंग्रेज़ों को क्लाउन कहा। लेखिका हड़बड़ा कर, मैं अंग्रेज़ों को नहीं तुम्हें कह रही हूँ विदूषक भाई। विदूषक अकड़ कर, और मैं अंग्रेज़ हो गया हूँ, क्या समझी, मुझसे अड्डा मत लेना। अंग्रेज़ों की हुकूमत में सूरज नहीं डूबता, इंग्लैंड में डूबता है तो इंडिया में निकलता है, और इंडिया में सूरज डूबता है तो सीधे इंग्लैंड में निकलता है। इंग्लैंड इंडिया, इंडिया इंग्लैंड। पर एक व्यंग बात कही गई है कि अंग्रेज़ों के शासन में कहते हैं कि सूरज नहीं डूबता। उनका इतने देशों पर अधिकार था कि एक देश में जहाँ सूर्यास्त होता तो कहीं उनके अधिकार वाले दूसरे देश में सूर्य उग चुका होता। निर्देशक, अब इंग्लैंड के बच्चे, मैंने तुम्हें खानसामा बनने के लिए कहा था और तुम बन गए क्लाउन। विदूषक, क्यों, क्या दावत का सीन है। निर्देशक उसे कहता है खानसामा मतलब खाना बनाने वाले का रोल तुम्हें करना था और तुम यहाँ क्लाउन बन गए। विदूषक कहता, क्यों, कोई दावत का सीन है क्या। निर्देशक, अरे यार तुम्हें हर समय दावत की ही सूझती है। विदूषक, संस्कृत नाटक का विदूषक अब तक न जाने क्या क्या खा चुका होता है। लेखिका मुस्कुराकर, और थोड़ा सा रोमांस भी कर चुका होता है। निर्देशक व्यंग से, ये भी काफ़ी कुछ खा चुके हैं। विदूषक, क्या क्या खा चुका हूँ। निर्देशक चिल्लाकर भेजा, अच्छा अब तुरंत मंच से प्रस्थान कर जाइए महोदय, अगला दृश्य मंचित करना है। विदूषक चिढ़कर, ठीक है, पाँव पटक कर चल देता है। अजीब डायरेक्टर है, न सीन को इस्टेब्लिश होने देता न कैरेक्टर को। मेरा क्या, नाटक फ्लॉप होगा तो खुद रोएगा। नेपथ्य में जाता है। निर्देशक लेखिका से, हाँ लेखिका जी अब बताओ। लेखिका, बताना क्या, सीधे सीन देखते हैं। निर्देशक कुछ सोच कर, ओके। लाइटिंग बूथ की ओर देखकर, लाइट्स ऑफ।
प्रकाश सिमटकर मात्र निर्देशक पर रह जाता है। ऊंची आवाज़ में सीन नंबर 16 राष्ट्रीय जागृति और स्वराज्य के लिए प्रयत्न, निर्देशक भी अंधेरे में गुम हो जाता है। यहाँ कुछ माहौल को हल्का फुल्का करने की कोशिश लेखक ने की है और इससे आगे के वृत्तांत में हम देखेंगे किस प्रकार से स्वराज्य के लिए लड़ाई का वर्णन आएगा। इन दृश्यों में अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप पुनः मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।